दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि एक महीना हो गया कंटिन्यूसली, एक महीने से वीडियो नहीं आ पाया। मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था, लेकिन वापस से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। जनवरी 2024 से वापस से आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे ड्राइव सेंस के, ड्राइविंग से रिलेटेड। तो आज का वीडियो भी ड्राइविंग से रिलेटेड है और स्पेशली जो नए ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है क्लच में, तो क्लच को लेकर के आज का वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि क्लच को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाया था कुछ टाइम पहले, मैं इस वीडियो में अटैच करता हूं, पहले आप वो देखो, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने वो शॉर्ट मैंने एक बनाया था, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, लाखों में उसके व्यूज़ है। 80% लोगों को वो टेक्निक सही लगी, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनको वो टेक्निक समझ में नहीं आई। और कुछ लोग तो इतने हैं कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि एक थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भैया राइट लेग से आप क्लच यूज़ कर रहे हो, तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैं ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं राइट लेग से आपको क्लच प्रेस करना और रिलीज़ करना कैसे सिखा सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, ना ही समझने की कोशिश करी, और उन्होंने कमेंट कर दिया कि आप राइट लेग यूज़ कर रहे हो, लेफ़्ट लेग से क्लच यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैंने पहली टेक्निक बताई है गलत, उसमें मैंने ये बताया है कि एडी तो आप पीछे लेकर के जा रहे हो क्लच के साथ, लेकिन रिलीज़ करते समय आप एडी वहीं रख रहे हो लेकिन पंजा ऊपर ले रहे हो। वो टेक्निक मैंने उसमें बताई है कि गलत है। और एक दूसरी टेक्निक बताई है जिसमें मैं पंजा और एडी दोनों क्लच प्रेस करते समय आगे ले जा रहा हूँ और रिलीज़ करते समय पीछे लेकर के आ रहा हूँ। तो कई लोगों ने उसमें कमेंट करा है कि आप टोटली गलत बता रहे हो, पहली टेक्निक हमेशा सही है और सेकंड टेक्निक गलत है। अब पहली टेक्निक कैसे सही है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे उसको सही बोल रहे हो, आप एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना, आप क्लच प्रेस कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, सिर्फ पंजा उठा रहे हो, एडी पीछे नहीं कर रहे हो, और इंस्टेंटली आपको फिर से क्लच दबाना पड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे? एडी क्या पूरा डैशबोर्ड के नीचे लेकर के जाओगे क्या? अब चलो ठीक है, वहाँ पे आपने नहीं करा, आपने क्लच प्रेस करा, क्लच रिलीज़ कर दिया, अब एडी वहीं के वहीं है, अब क्लच पूरा रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो एडी तो पीछे करना पड़ेगी। जिस टेक्निक को आप सही बोल रहे हो वहाँ पे गलत साबित हो रही है, ठीक है। अब क्लच दोबारा आपको प्रेस करना है तो आप क्या करोगे? एडी फिर पीछे ले जाओगे कि पंजे से दबाओगे? चलो ठीक है, आप पंजे से भी दबाओगे, भीड़ में चल रहे हो, आप एडी वहीं के वहीं रखे हो, पंजा बार बार अप एंड डाउन कर रहे हो, आपके लेग में पेन होने लगेगा। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़, जब आप क्लच दबाते हो तो एडी आपके पीछे जाती है, रिलीज़ करते हो आप एडी पीछे नहीं कर रहे हो, केवल पंजा पीछे कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका क्लच पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होगा और आपका जो गियर है प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं होगा, उसमें आपकी क्लच प्लेट खराब होगी। हो गई, ये इतने नुकसान हो गए। अब जो दूसरी टेक्निक मैंने आपको बताई है जिसमें क्लच प्रेस कर रहे हो, पूरा पंजा जा रहा है एडी के साथ और एडी के साथ ही पंजा वापस आ रहा है, अब इसमें आपको फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, आप क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर पाओगे, क्लच प्लेट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपका गियर प्रॉपर एंगेज हो पाएगा। अब तीसरी चीज़ क्या है? आपके पैर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि क्लच से पैर हटा करके आपको गाड़ी चलानी होती है। बाय द वे मैं आपको ये ध्यान दिला दूँ, हमारे एक मित्र है, वो भी क्रिएटर है, ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि जो आप गलत बता रहे हो, पहली टेक्निक सही है, दूसरी टेक्निक गलत है। वहाँ पे आप खुद डिसाइड कर लो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। जो भाई साहब ने कमेंट करा है, जो क्रिएटर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप कमेंट में देख लेना उस वीडियो के, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि आप गलत बता रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल करो, पहले खुद समझो, उसके बाद समझाओ। कितना भी बड़ा ड्राइवर हो या छोटे से छोटा ड्राइवर हो, मिड लेवल का ड्राइवर हो, 10 साल एक्सपीरियंस का ड्राइवर है, आप उससे जा कर के पूछ लो एडी क्लच के साथ पीछे वापस आती है या नहीं आती। अगर वो बोलता है कि क्लच के साथ एडी वापस पीछे नहीं आती है, तो मैं उसी दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। नए ड्राइवरों को तो नहीं समझ में आता, जो नए सीखते हैं उनको नहीं समझ में आता सही टेक्निक क्या है, गलत क्या है, किसमें नुकसान है, किसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अच्छे से समझ पाएगा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं वो डायरेक्टली किस तरह से मैं क्लच प्रेस करूंगा और किस तरह से रिलीज़ करूंगा। तो चलिए हम गाड़ी में चलते हैं और लाइव प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ क्लच के साथ। तो दोस्तों देखो, मैंने पहली टेक्निक में आपको ये बताया है जो गलत है, कि जब आप क्लच प्रेस करते हो और रिलीज़ करते हो तो एडी अगर सेम पोजीशन पे रखोगे
और क्लच रिलीज़ करोगे तो देखो क्लच की पोजीशन यहीं पर रुक गई। अब इसके आगे क्लच पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गियर प्रॉपर एंगेज नहीं होंगे और आपकी क्लच प्लेट पर प्रेशर बना रहेगा, जिससे आपकी क्लच प्लेट जल्दी से जल्दी ख़राब होगी। अब इसको पूरा रिलीज़ करने के लिए आपको पैर तो हटाना ही पड़ेगा। पहली पोजीशन में तो आपको समझ में आ गया कि पहली टेक्निक क्यों गलत है। अब दूसरी टेक्निक में मैं बताता हूँ कि वो टेक्निक सही क्यों है। अब दूसरी टेक्निक में मैंने आपको ये बताया है कि जब आप क्लच प्रेस करते हो और जब रिलीज़ करते हो तो एडी भी आपकी पीछे आएगी और क्लच से आपका पैर हट जाएगा। अब ऐसे में कितने पॉजिटिव चीज़ें हुई है वो देखो, आपकी क्लच प्लेट पर भी लोड नहीं आया, गियर भी प्रॉपर चेंज हुआ, उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा और ऐसे में आपका पैर भी पेन नहीं करेगा। अब इस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर तरीका यही है, क्योंकि आप क्लच पे पैर रख कर के गाड़ी नहीं चला सकते। आप पहली टेक्निक में मान लो आपने गियर चेंज कर लिया, क्लच रिलीज़ कर लिया, आपको लगा कि क्लच रिलीज़ हो गया, लेकिन क्लच प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ। अब तुरंत आपको क्लच दबाना है वापस से, तो आप एडी क्या और आगे लेकर के जाओगे और उसमें भी एडी नहीं हटाओगे तो पंजा देखो क्लच कहाँ पर आ गया। अब देखो ये पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुआ। अब ये टेक्निक सही है या गलत आप खुद डिसाइड करो, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। क्लच को लेकर के कई लोगों को प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, नए ड्राइवरों का तो मैं समझ सकता हूँ। इवन जो क्रिएटर है, क्रिएटर का भी नाम क्यों लूँ मैं, इवन जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी क्लच को लेकर बहुत सारे भ्रम है, उनका भी ये भ्रम दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जो भी नया ड्राइवर है जो ड्राइविंग सीख रहा है उसके साथ शेयर करो, तो उसको अवेयरनेस होगी और क्लच को कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझ पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।